है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम 2027 में जे एडवांस का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। उनको अपनी तैयारी कैसी करनी चाहिए, जिन बच्चों ने 11th के स्टार्टिंग से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी उनको अपनी तैयारी कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं किया हो, 3 से 4 महीने बीत चुके हो और उन्होंने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है, तो अब उनको 3 से 4 महीने जो बच गए हैं उनमें क्या करना चाहिए, क्योंकि फरवरी तक का टाइम है। फरवरी के बाद 12th के बेस से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो 3 से 4 महीने में कैसे पढ़े ताकि उनको 12th में कुछ प्रॉब्लम ना आए। 11th का बेसिक वो 3 से 4 महीने में ही स्ट्रॉन्ग कर ले। हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्या लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाने चाहिए, लेक्चर के बाद नोट्स बनाने चाहिए, एंड कौन सी रेफरेंस बुक हमें सोल्व करनी चाहिए ताकि हम नेक्स्ट लेवल हो सके। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया हो सकते हैं उनके कुछ रीजन हो सकते हैं, या फिर उनको अभी तक पता नहीं था कि हमें जे एडवांस के लिए तैयारी करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को 11th के स्टार्टिंग में नहीं पता होता है और मुझे भी नहीं पता, फिर भी मैंने कैसे अपनी तैयारी को किया और IIT बॉम्बे तक पहुंचा हूं, तो मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली 2 से 3 लेक्चर देखने हैं। यदि आप रेगुलर स्कूल जाते हो तो आपको कम से कम 2 लेक्चर तो देखने हैं। यदि आप स्कूल में नहीं जाते हो तो आपको 4 से 5 लेक्चर भी देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया हो। तो यदि भैया हमें 2 लेक्चर देखने हैं तो हम कैसे उस शेड्यूल को मैनेज करें ताकि हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ पाएँ। तो यदि आप डेली स्कूल में जाते हो, 5 से 6 घंटे स्कूल में जाते हो, उसके बाद आके होमवर्क भी करते हो तो 2 से 3 घंटे वहाँ चले जाते हैं, तो उसके बाद आपको 2 लेक्चर और कैसे देखने हैं। आपको देखना, लाइक आज मंडे है तो आपको केमिस्ट्री और मैथ का देख लिया, ट्यूसडे को आपने मैथ और फिजिक्स का देख लिया, और फिर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का वापस से देख लिया, यानी आपको ऐसे वापस से रिपीट कर देना है। और उसके बाद आपको क्लास के साथ ही नोट्स बनाने हैं। जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो आपको जब तक नोट्स बनाते जाना है तब तक आपको समझ में आ रहा है जो भी टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा हो। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप नोट्स बनाना रोक दो और थोड़ा सा बैठ जाओ और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। फिर आप उसको अच्छे से समझ के उसके लिए अपनी नोटबुक में स्पेस छोड़ दो, और वो क्लास के एंड होने के बाद आप उसको नोट्स बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि टीचर क्लास के अंदर बातें करने लग जाता है, कमेंट पढ़ने लग जाता है, तब भी आप थोड़ा सा बैग जाके उस स्लाइड पर जाके अपने नोट्स बना सकते हो। ऐसे आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो आपको रेगुलर जो करना है वो मैं बता देता हूँ कि ये तो हमें रेगुलर करना ही है। तो आपको DPP वो डेली की डेली सोल्व करनी है। उसके बाद आपको कम से कम 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन मैथ के एंड 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सोल्व करने हैं। ऐसे आपको 4 महीने कंटिन्यू करना है और उसके बाद आप 12th में चले जाना। अब भैया 6 दिन तो हो गए, लेकिन संडे को क्या करें, तो संडे को आपको जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा हो वो आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, और टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस भी करना। एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन आते थे मॉक टेस्ट में वो तो हमने अटेम्प्ट कर ही दिए, तो मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा क्या हुआ हमें। मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा यही हुआ कि जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे क्वेश्चन है वो गलत थे, और इनमें कौन से कंसेप्ट यूज हुए, कौन से चैप्टर हमारे वीक है, तो हमें पता चलता है। और उनका वापस से हमें रिवीजन करना है, उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, तो मॉक टेस्ट देख के उसका एनालिसिस करना है। आपको इतना ही करते जाना है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा हो तो आप रेफरेंस बुक भी लगा सकते हो, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स 11th के स्टार्टिंग से अपनी तैयारी करें, उनको अपनी तैयारी कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए। आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उसके साथ नोट्स बना रहे हो और DPP सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो और उसका एनालिसिस भी करना है आपको। और आप क्या कर सकते हो, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दो। जैसे आप 30 क्वेश्चन कर रहे थे, 40 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन और बढ़ा दो। यही आपका तैयारी इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ आप उतनी अच्छी रैंक के पास पहुंच रहे होते हो। आपको क्या करना है, 700 से 800 क्वेश्चन है पर चैप्टर आपको करनी है। फिर देखना जब आपकी रैंक आए ना तो कॉमेंट में डाल देना कि भैया आपका वीडियो देखा था मैंने और आपने बोला था कि 700 से 800 क्वेश्चन करने हैं,
और मैंने 700 से 800 क्वेश्चन किए भी थे पर चैप्टर के, और मेरी रैंक आज ये आई है। बात करते हैं कि आपको रेफरेंस बुक कौन सी लगानी चाहिए, मॉड्यूल लगाने चाहिए या फिर और बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप DPP सोल्व कर रहे हो तो DPP, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल से करो, और मॉड्यूल भी आपने कर लिया तो फिर आप रेफरेंस बुक पे आ जाओ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नीरज कुमार कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूँगा कि आपको NCERT बहुत अच्छे से कर लेने हैं, और फिर आप मॉड्यूल से कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ के लिए आप ब्लैक बुक कर सकते हो, फिजिक्स के लिए आप HC वर्मा कर सकते हो। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।